आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम काव्यांश माझी है। मैं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा आज का विषय है भवसागर किसे कहते हैं एवं में हम मनुष्य इस भवसागर से कैसे पार हो सकते हैं। मैं इस विषय के पक्ष में हूँ। शाश्वत महासभा के सभी सदस्यगण एवं पालक और प्रतिभागियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम केशर नागे है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है भवसागर किसे कहते हैं एवं हम मनुष्य इस भवसागर से कैसे पार होंगे। मैं इस विषय के विपक्ष में हूँ। महोदय, भवसागर के सरल शब्दों में कहूँ तो भवसागर उसे कहते हैं जहाँ न जाने कितने जीव करोड़ों वर्षों से भटक रहे हैं। भवसागर एक मात्र ऐसा सागर है जहाँ पर जल तो नहीं है, परंतु परंतु सागर की तरह विशाल है। इस इस विशाल सागर के गहराइयों में फंसकर हमारा जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है। इस भवसागर से बाहर निकलना व्यर्थ ही नष्ट निकलना उतना ही आवश्यक है जितना हमारा जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भवसागर जहाँ पर सागर की तरह विशाल जल नहीं, तो प्रश्न यह उठता है कि यह भवसागर दिखता कैसा होगा। इस भवसागर में जल नहीं है, तो इस भवसागर में है क्या एवं हम मनुष्यों को इस भवसागर पार करने की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम मनुष्यों को इस भवसागर में डाला किसने है, जिसके कारणवश हमें इस भवसागर को पार करने की आवश्यकता है। यह कुछ प्रश्न है मेरी ओर से जिसका उत्तर जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। तभी हम इस भवसागर को समझ पाएंगे और इस भवसागर से पार हो पाएंगे। आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। जिस भी व्यक्ति के मन में जिस भी व्यक्ति के मन जिस भी व्यक्ति के भवसागर से पार होना है, उस व्य- व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। व्यक्ति के मन में ये सब प्रश्न आना संभाविक है, क्योंकि क्योंकि समझने आवश्यक है। इन सभी इन सभी प्रश्नों के साथ एक प्रश्न एक एक प्रश्न और है, जिसका उत्तर भी आवश्यक है। और वह प्रश्न यह है कि हम मनुष्य को इस भवसागर में किसने डाला है। मैं आपके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके एक प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगी कि भव सागर में हम मनुष्यों को किसने फंसाया। हम मनुष्यों को इस भव सागर में फंसाने वाले हम स्वयं हैं, क्योंकि ये भी बता देती हूँ कैसे कि हम हमारी पहचान यह है कि हम एक मनुष्य हैं।
लेकिन हर मनुष्य उसकी सोच, नियत कुछ भी समान नहीं है। हर कोई धन, दौलत इन सभी के पीछे भाग रहे हैं। इन सब के चलते हम हमारे जीवन का उद्देश्य ही भूल चुके हैं कि हमारी मंज़िल कहाँ है, हमें जाना कहाँ है इत्यादि सब। जिस दिन इसी कारणवश हमने स्वयं को इस भवसागर में फँसा कर रखा हुआ है। जिस दिन हम इस यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमारी मंज़िल क्या है, उस दिन हमारे भवसागर पार करने की यात्रा शुरू होगी और जिसकी यात्रा जितनी जल्दी शुरू होगी, वह उतनी जल्दी अपनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ेगा और ज ज जो व्यक्ति जितनी जल्दी अपनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वह उतनी ही जल्दी इस भवसागर को पार कर लेगा। धन्यवाद।